एबीपी न्यूज के सूत्रों की खबर, मुलायम से बोले शिवपाल, अखिलेश आपके फैसलों का कभी विरोध नहीं किया, फिर भी मुझे विलन बनाया जा रहा है। मुलायम ने कल अखिलेश को भी दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अब परसों मुलायम सिंह लखनऊ जाएंगे और अखिलेश से बात करेंगे। शनिवार को लखनऊ में समाजवादी परिवार की बैठक होगी। बैठक में मुलायम, शिवपाल, रामगोपाल और अखिलेश के बीच होगी बैठक। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने फिर दोहराया, किसी से कोई नाराजगी नहीं, जो नेताजी कहेंगे वो करूंगा। शिवपाल यादव एबीपी न्यूज से बोले, मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने बाहरी व्यक्ति पर शिवपाल यादव को तूल देने का आरोप लगाया। बोले, परिवार का नहीं सरकार का झगड़ा है। अखिलेश के इशारे पर अमर सिंह ने कहा, बाहरी के तौर पर अखिलेश ने मेरा नाम नहीं लिया, अखिलेश मेरे बेटे जैसा। शिवपाल के जरिए ही अमर सिंह की एसपी में दोबारा एंट्री हुई थी, इससे अखिलेश खुश नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह ने ही मुलायम से कहा था कि शिवपाल नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी परिवार में सुलह कराने के लिए मुलायम सिंह से मिले जी मीडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा। मुख्य सचिव दीपक सिंघल के तबादले के बाद अखिलेश यादव ने 23 आईएएस समेत 117 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। बिजनौर की डीएम बी चंद्रकला का मेरठ तबादला। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के 4 महीने बाद नीतीश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। 13 मई को सीवान में हुई थी हत्या। सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है नीतीश सरकार। शहाबुद्दीन के पुराने केस भी खोलेगी सरकार। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जाने माने वकील प्रशांत भूषण। दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सीबीआई जांच का स्वागत किया। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनडीए का आज बिहार के सभी जिलों में धरना। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, अगर मैं नीतीश की जगह होता तो इस्तीफा दे देता। शहाबुद्दीन के साथ फोटो में दिखे शार्प शूटर मोहम्मद कैफ ने मीडिया में दी सफाई, कहा राजदेव की हत्या के आरोप झूठे, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने कहा, जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हीं लोगों ने मोहम्मद कैफ का नाम लिया था। राजदेव हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ के साथ फोटो पर तेज प्रताप की सफाई, कहा मुझसे हर रोज सैकड़ों लोग मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया से एम्स में भी एक मरीज ने दम तोड़ा। चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई। दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक अपोलो अस्पताल में 5, सरगंगाराम में 4, बाड़ा हिंदूराव और एम्स में एक मरीज की मौत हो चुकी है। दिल्ली में चिकनगुनिया के साथ डेंगू भी कहर बरपा रहा है। इस साल डेंगू से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 1150 मरीज डेंगू पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी। स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए चौकस रहने का निर्देश। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के मामले बढ़ने पर सभी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स की छुट्टियां रद्द। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी स्टाफ ने हड़ताल वापस ली। महिला डॉक्टर से मारपीट का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने उपराज्यपाल को चिकनगुनिया और डेंगू के खिलाफ पूरे इंतजाम की जानकारी दी। कहा, ना तो बेड की कमी है और ना ही कोई पैनिक है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों के इलाज के इंतजाम नाकाफी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने चुनावी क्षेत्र सोनिया विहार में मिलकर की फॉगिंग। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया पर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आप नेताओं के दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दिल्ली की जनता किसके भरोसे है। राजस्थान में भी चिकनगुनिया पैर पसार रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर भी चिकनगुनिया की चपेट में आ गए हैं। ओडिशा के कटक में भी डेंगू का कहर, अब तक 9 लोगों की मौत, 5000 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने एडिटर्स गिल्ड एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी। पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी के लिए दिल्ली सरकार को माफी मांगने को कहा। इंडिया न्यूज के एडिटर दीपक चौरसिया को फोन पर धमकी के मामले की जांच स्पेशल सेल ने शुरू की। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया था। दिल्ली महिला आयोग में अवैध भर्ती पर 19 सितंबर को स्वाति मालीवाल से होगी पूछताछ। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीना ने नोटिस भेजा। बेंगलुरु में गले की सर्जरी के बाद केजरीवाल ने परिवार के लोगों से बात की और पानी पिया। 40 साल से खांसी की समस्या से पीड़ित थे। मां के साथ मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन। 17 सितंबर को है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। कल गुजरात के लिए रवाना होंगे। स्मृति ईरानी के कथित फर्जी डिग्री विवाद पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। फर्जी डिग्री थी या नहीं, आज कोर्ट तय करेगा। ममता बनर्जी ने सिंगूर के 800 किसानों को मुआवजे का चेक और जमीन के कागजात सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन लौटाने का आदेश दिया था। जनधन खातों में 1 रुपए डालने की जांच होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि बैंक अधिकारियों ने जीरो बैलेंस खातों में 1 रुपया जमा कराए थे। फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान सौदा आखिरी दौर में। राफेल के साथ घातक मिसाइल मेटेओर भी खरीदेगा भारत। 59,000 करोड़ रुपए में सौदा। किसान यात्रा के 8वें दिन आज राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचेंगे। इलाहाबाद के बाद कौशाम्बी भी जाएंगे। राहुल गांधी ने मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर में दर्शन और पूजा की। कंतित शरीफ की दरगाह पर भी गए।
गोरखपुर में बीजेपी के विवादित पोस्टर में सांसद आदित्यनाथ को जादूगर तो राहुल और शीला को गधे पर बैठा दिखाया गया। कांग्रेस ने जताया विरोध। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली से अमृतसर का सफर 2.5 घंटे में पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। नितिन गडकरी ने पंजाब में रखी 4 और 6 लेन सड़क की नींव 12 राष्ट्रीय राज्य मार्गों को जोड़ेगी। परिवहन मंत्री गडकरी का बयान, पंजाब में नए राजनीतिक दलों का भविष्य नहीं, अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने से ही होगा राज्य का हित। पंजाब सरकार के खिलाफ बटाला में यूथ कांग्रेस की बाइक रैली, नशे के खिलाफ लोगों को दिया संदेश। पंजाब की महिला आयोग के सामने पेश हुए आपके निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ बयान दर्ज कराया। पंजाब के अमृतसर में हटाए गए सिद्धू के पोस्टर में सिद्धू के राजनीति में उतरने के फैसले का स्वागत की बात थी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कल शाम बुजुर्ग की हत्या, इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस। गुड़गांव के सेक्टर 55 में बुजुर्ग महिला की हत्या, फ्लैट में सामान बिखरे मिले, डकैती के बाद हत्या की आशंका। छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोपी, जेएनयू का छात्र गिरफ्तार, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 18 दिन पहले एरो सिटी के 5 स्टार होटल से ऑडी कार चुराने का आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने हयात होटल के पास से पकड़ा। दिल्ली में डीटीसी बस की तेज रफ्तार ने ली 2 मासूम भाई बहन की जान, सड़क पार करते समय हुआ हादसा, ड्राइवर मौके से फरार। दिल्ली में लुटेरों के लल्लन गैंग का सरगना गिरफ्तार, लूटे गए 40 लाख का सामान बरामद, सीसीटीवी में कैद हुए थे लुटेरे। कानपुर में मोहल्ले के लफंगों से परेशान छात्रा के परिवार ने खुद को घर में कैद किया, छात्रा ने एसएसपी से की शिकायत। मथुरा के बरसाना इलाके में मटकी फोड़ कार्यक्रम में मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल, पुलिस का लाठीचार्ज। वाराणसी में 11वीं के छात्र ने अपने साथी पर धारदार हथियार से हमला किया, घायल छात्र की हालत नाजुक। नाबालिग बच्ची से रेप की घटना के बाद भड़के गांव वालों को वाराणसी के डीएम ने दिया भरोसा, आरोपी को मिलेगी कड़ी सजा। गुवाहाटी में सड़क दुर्घटना में एक बंदर की मौत पर विरोध जताते हुए बंदरों ने सड़क पर किया उत्पात। उत्तराखंड के काशीपुर में ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की मौत, मृत हाथी को देखने के लिए लगा लोगों का हुजूम। रियाद से लौटकर आई 3 महिलाओं ने सुनाई आप बीती, एजेंट के सहारे नौकरी के लिए गई महिलाओं को नौकरी के नाम पर मजदूर बनाकर प्रताड़ित किया गया। एमपी के टीकमगढ़ में स्कूल में बने कुएं में गिरकर बच्चे की मौत, एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर शव को बाइक से पोस्टमार्टम के लिए ले गए। गुजरात के जामनगर में महिला की मौत के मामले में खुलासा, महिला की हत्या कर घर में लगाई गई थी आग, आग लगाने वाले लिव इन पार्टनर की भी झुलसने से मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आई विकास की डरावनी तस्वीरें, 2 पेड़ों के बीच तार से जुगाड़, पुल बना, नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। आजादी के 70 साल बाद भी नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा के मिटकुलवाड़ा गांव में नहीं है पुल, बच्चे भी इसी के सहारे स्कूल जाने को मजबूर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहली बार उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान को ऊर्जा, पीओके बलूचिस्तान में मानवाधिकार पर खर्च करने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत अजीत कुमार ने कहा, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है कुछ हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इंडिया टुडे मैगजीन की वेबसाइट ब्लॉक की, आर्मी चीफ राहिल शरीफ की तस्वीर छापने पर विवाद। कश्मीर में शहीद राजस्थान के नागानी गांव के जवान रमेश चौधरी के अंतिम संस्कार में कम पड़ गई लकड़ी, अर्धजले शव को फिर से जलाया गया। भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा, अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल का होगा विलय। दोनों कंपनियां साथ आने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएंगी, करीब 65,000 करोड़ रुपए हो जाएगी संपत्ति। अमेरिका में उबर ने लॉन्च की बिना ड्राइवर वाली टैक्सी, उबर ने पीटर्सबर्ग की सड़कों पर उतारी 4 फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड टैक्सियां। वीडियोकॉन ने 8,490 रुपए में लॉन्च किया नया स्मार्टफोन क्यूब 3, पैनिक बटन से लैस है फोन, दुर्घटना के वक्त दोस्त के फोन पर चला जाएगा मैसेज। स्वीडिश कंपनी वॉल्वो ने भारत में लॉन्च की लग्जरी एसयूवी कार XC90 T8 एक्सीलेंस, हाइब्रिड इंजन से लैस इस कार की कीमत 1,25,00,000 रुपए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली से अमृतसर का सफर 2.5 घंटे में पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। नितिन गडकरी ने पंजाब में रखी 4 और 6 लेन सड़क की नींव 12 राष्ट्रीय राज्य मार्गों को जोड़ेगी। परिवहन मंत्री गडकरी का बयान, पंजाब में नए राजनीतिक दलों का भविष्य नहीं, अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने से ही होगा राज्य का हित। पंजाब सरकार के खिलाफ बटाला में यूथ कांग्रेस की बाइक रैली, नशे के खिलाफ लोगों को दिया संदेश। पंजाब की महिला आयोग के सामने पेश हुए आपके निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ बयान दर्ज कराया। पंजाब के अमृतसर में हटाए गए सिद्धू के पोस्टर में सिद्धू के राजनीति में उतरने के फैसले का स्वागत की बात थी। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन भी नेट पर बहाया पसीना, बड़े स्कोर को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजों ने नेट्स पर लंबा वक्त बिताया। पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम 17 सितंबर को पहुंच जाएगी कानपुर, 18 से शुरू होगा अभ्यास, 22 से शुरू होगा पहला टेस्ट।
भारत के कोचिंग स्टाफ में बदलाव, फील्डिंग कोच अभय शर्मा की जगह आर श्रीधर न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम के साथ होंगे। जर्मनी में सार्वजनिक जगहों और अदालतों में बुर्के पर बैन की तैयारी, जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने दी जानकारी। इटली के लैंड आर्टिस्ट ने अमेरिकी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के समर्थन में ट्रैक्टर से खेत में बनाई तस्वीर। हिलरी क्लिंटन आज से फिर चुनाव प्रचार में जुटेंगी। 9/11 की शोक सभा में तबियत खराब होने की वजह से डॉक्टर्स ने आराम की सलाह दी थी। भूमध्य सागर में बचाए गए शरणार्थी महिला ने इटली पहुंचने पर दिया बच्चे को जन्म। एक दिन पहले ही नाइजीरियाई नाव को डूबने से बचाया गया था। ग्रीस के एथेंस में 5 दिन कार में फंसे रहने के बाद 78 साल के बुजुर्ग को बचाया गया। हादसे के बाद झाड़ियों में जा फंसी थी कार। स्पेन के एक दंपति को 37 साल बाद वापस मिली वेडिंग रिंग। स्कूबा डाइवर निकोलस ने समंदर के अंदर से खोज निकाली। समंदर में गोता लगाते वक्त निकोलस को मिली रिंग की तस्वीर उन्होंने फेसबुक पर डाली, जिसे हजारों लोगों ने शेयर किया और ये अपने असली मालिक तक पहुंच गई।